हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो कार्यरत वैद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती होता है तथा जो उनके आवेशों के बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो इस जो फोर्स होता है, जो कूलाम फोर्स होता है, उस बल की जो डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसके अनुदिश। जैसे कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और एक Q1 है और एक Q2 है, और उन दोनों के अगर बीच की दूरी अगर हमारे पास R है तो उन दोनों पर जो आपस में जो कार्यरत वैद्युत बल होगा वो होगा दोनों के जो आवेश हैं उनके परमाणुओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दिखाया गया है। उन दोनों को अगर अपन मिला दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पर के आया था। के क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल नेतांक होता है, और के इक्वल टू 1.45 एप्सिलॉन नॉट होता है एयर के लिए। एप्सिलॉन कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल कहता है कि एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻50 मीटर है एवं इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। जैसे कि हमें Q1 Q2 की वैल्यू पता होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। डिस्टेंस हमको दे रखी है, एच लिख लिया। कूलम्ब का नियम तो F इक्वल टू 1.45 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू होती है 1.45 एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे हमने K की वैल्यू रख दी है, Q1 Q2 की वैल्यू रख दी है बट्टे R स्क्वायर। R की वैल्यू दी रखी थी वो हमने रख दिया। तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आता है F इक्वल टू 14.4 न्यूटन। तो यही कूलम्ब का नियम होता है। इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।